हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बहुगुणा के योगदान को सीएम धामी ने सराहा। केदारनाथ हेली बुकिंग सफलतापूर्वक हुई पूरी। ऑनलाइन बुकिंग में पारदर्शिता पर दिया गया जोर। महाराष्ट्र से सबसे अधिक हेली बुकिंग। देहरादून में एयर अटैक मॉक ड्रिल का आयोजन। ब्लैकआउट और आपात व्यवस्था का किया गया अभ्यास। नागरिक सुरक्षा यंत्र की तैयारियों का हुआ परीक्षण। हरिद्वार में नकली पनीर का कारोबार उजागर। मावा मिलावट से खतरे में जनता की सेहत। विभागीय लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। नैनीताल के भीमताल में बाघ ने युवक पर किया हमला। बाघ के हमले से युवक की मौत। वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने बहुगुणा के योगदान को याद करते हुए कहा है कि उनका जीवन देश की राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। धामी ने उनके विकास कार्यों और चुनौतियों के सामने ना झुकने वाले व्यक्तित्व को भी याद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार आगे भी जनहित में कार्य करती रहेगी और उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार ने अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हिमालय राज्यों से समन्वय एवं नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुई है। बैठक में हिमालय राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, साझा चुनौतियों के समाधान और क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले हिमालय राज्य आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान से प्रभावी नीतियां बना सकते हैं। उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने, इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन तथा जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली शटल सेवा के लिए 22 अप्रैल से 15 जून 2026 की अवधि हेतु ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। निर्धारित 31,450 सीटों की बुकिंग 10,855 टिकटों के माध्यम से पूरी की गई है। बुकिंग प्रक्रिया IRCTC के हेली यात्रा पोर्टल से संचालित की गई, जिसमें पारदर्शिता और सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। टूरिस्ट हेल्पलाइन द्वारा किए गए विश्लेषण में यह पाया गया है कि लगभग 51% बुकिंग सीधे यात्रियों द्वारा की गई है, जबकि शेष अन्य माध्यमों से हुई है। बुकिंग के दौरान पीक समय में तेज गति से सीटें बुक हुई हैं। राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात से सर्वाधिक बुकिंग दर्ज की गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा व्यवस्था का हिस्सा बताया है। और वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन गणेश जोशी ने किया है। बता दें, निरीक्षण के बाद इस अस्थायी पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए बनाए गए इस ब्रिज से अब जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री ने कहा है कि स्थायी पुल के निर्माण तक एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगी।
जो भीषण आपदा आई थी उससे जनताओं में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। जहाँ यहाँ पर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था वहीं कट्टीगोला में शहरधारा में भीषण त्रासदी आई थी। सब जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष जी सारी टीम मसूरी की बार बार मांग कर रही थी। तो हमने तुरंत कोशिश करवाने थी। हमने एक परमानेंट पुल यहाँ पर शुरू किया लगभग 8 करोड़ की लागत से, लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया है। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने बहुगुणा के राजनीतिक जीवन और जनसेवा को याद करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी और जनहितैषी नेता बताया। उन्होंने कहा कि बहुगुणा के सिद्धांत और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है और सिद्धांतों के साथ राजनीति की है। मैं आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का उनका वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। हम सब आज इस मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वहीं केदारनाथ में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए प्लास्टिक उपयोग को नियंत्रित करने और बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। वाले तीर्थ यात्री हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आप जब यहाँ पर जो जिला प्रशासन, हमारे शासन, हमारी सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। जो भी मंदिर समिति की ओर से भी जो सब चीजें आपको हम सुरक्षित दर्शन कराएं, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, उसको लेकर हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हुई। और एक निवेदन और आप सबसे करना चाह रहे हैं कि जो हमने ग्रीन यात्रा का एक क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर आप सब लोग जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है उसको कम से कम प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें और एक स्वच्छ और स्वस्थ और साफ यहाँ से एक संदेश जाए इस क्षेत्र में। कहीं पर भी स्वास्थ्य सफाई को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें और प्लास्टिक का पूरी तरह से जो है उपयोग यहाँ पर न करें। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित गांवों में स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। पौसारी और कनलगढ़ घाटी में लोगों ने आरोप लगाया है कि आपदा के कई महीनों बाद भी बुनियादी सुविधाएं बहाल नहीं हो सकी हैं और राहत कार्य केवल कागजों तक सीमित है। इस पर नाराजगी जताते हुए रावत ने प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। देहरादून में एयर अटैक की सूचना के आधार पर आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासनिक तंत्र की आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण किया गया है। सूचना मिलते ही शहर के शहरी क्षेत्रों में ब्लैकआउट लागू किया गया और जिला ईओसी को सक्रिय कर आईआरएस तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। ड्रिल के दौरान घंटाघर, डील, रायपुर, आराघर और आईएसबीटी क्षेत्रों में बमबारी की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। आईएसबीटी क्षेत्र में धमाके की सूचना के तहत 4 लोगों की मृत्यु और 11 लोग घायल होने का परिदृश्य भी तैयार किया गया, जिन्हें दून अस्पताल में भेजा गया। और वहीं देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर अरविंद गैस एजेंसी
रेस कोर्स से लगभग 13,890 उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को जीवन ज्योति गैस एजेंसी कैनाल रोड में स्थानांतरित किया गया। ये कदम अरविंद गैस एजेंसी पर बढ़ते दबाव और उपभोक्ताओं को हो रही आपूर्ति में देरी को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले नंदा गैस एजेंसी तनवाला के करीब 22,000 कनेक्शन अरविंद गैस एजेंसी को शिफ्ट किए गए थे, जिसके कारण व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ गया था। हरिद्वार क्षेत्र में मिलावटी मावा और पनीर के बड़े पैमाने पर कारोबार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। अब आपको बता दें, सुभाषगढ़, सुल्तानपुर, लक्सर और मखियाली गांवों में कथित तौर पर नकली पनीर और मावे का उत्पादन कर इसे शादी, विवाह और बाजारों में सप्लाई किए जाने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कारोबार पर संबंधित विभाग की निगरानी बेहद कमजोर है और कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप तो यह भी है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिलावट का खेल जारी है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वहीं देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण करना है। सीमा डुंगराकोटी ने यह बताया है कि लोक अदालत में दीवानी, पारिवारिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद और उपभोक्ता मामलों सहित कई प्रकरणों पर निपटारा किया जाएगा। साथ ही श्रमणीय प्रकृति के एमबी एक्ट के चालानों का भी समाधान इस दौरान किया जाएगा। नैनीताल के भवाली नगर के रेहड़ क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक गौशाला में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवा के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरी गौशाला जलकर राख हो गई। गौशाला में बंधी एक गाय और 3 बछिया को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया, हालांकि वे झुलस गई। घटना रेहड़ निवासी पुष्पा देवी की गौशाला में हुई, जहां उन्होंने जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बचाया। स्थानीय लोगों, समाजसेवी शीलू कुमार और जल संस्थान के जेई गोपाल कार्की ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। देहरादून के कोठाल गेट स्थित रेस्टोरेंट बिस्ट्रो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चौथी मंजिल पर बने पेंट्री हाउस में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल को अलर्ट किया गया, जिसके बाद एमएफई फायर यूनिट मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेड, एसी और किचन के सामान में लगी आग पर होज पाइप से पानी की बौछार कर काबू पाया। इस दौरान आग के बीच से एक एलपीजी सिलेंडर और पिंजरे में रखे पक्षियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा सीजन शुरू होने के बाद वानिज्ञ की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज हो गई है, जिससे वन विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने यह बताया है कि वनाग्नि में शामिल पाए जा रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में कुछ लोगों को इस मामले में पकड़ा भी गया है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वनाग्नि की घटनाओं में लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है हम 6 महीने तक की कारावास का इसमें प्रावधान है और उसको हम अमल में भी लेके आ रहे हैं। हाल ही में हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, इसमें दक्षिण जयपुरी रेंज में निकल के आया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और रुख करेंगे नैनीताल का, जहां जिले के भीमताल ब्लॉक में मानव वन्यजीव संघर्ष की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें, काठगोदाम से सटे भद्यूनी गांव में बाघ ने 32 वर्षीय युवक कमल सिंह बिष्ट को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार कमल सिंह बीते दिन शाम से लापता था। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में सुबह जंगल में उसका आधा खाया हुआ शव बरामद किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। वो जा नहीं रहा पानी लगाने के लिए, मैं क्या करूं उसके लिए। और 2 किलोमीटर रेडियस के भीतर तीसरी घटना हो चुकी है और मैं समझता हूं कि लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही है, विभाग हमारा कहीं ना कहीं सोया है। विभाग को भी जागना होगा, अन्यथा
मानव जीवन जो है हमारा खतरे में पड़ जाएगा। वैसे ही पहाड़ों से पलायन हो रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं जो घरों में खेती कर रहे हैं या पशुपालन का काम कर रहे हैं वो भी अपना गांव छोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो जिस घर में मौत हुई उन सारे घरों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और विभाग जितनी जल्दी हो सके उनको जो सुविधाएं प्रदान कर सके और उस बाघ को मारने के लिए आदेश तो हो ही चुके हैं। शिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि जितनी जल्दी उस बाघ को मारा जा सके उस बाघ को मार करके गाँव वालों को कम से कम सुख शांति से रहने दें। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के चलते जिलाधिकारी ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। आदमखोर के डर के मद्देनजर क्षेत्र के कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार 25 से 27 अप्रैल तक दोगड़ा, डोलमार, सूर्यज्वाला, मोरा, जोलीकोट, सूर्यागांव, गांजा, रानीबाग, 2 गांव सहित आलूखेत, ब्ल्यूल्टी, हैडी, सोनगढ़ और इन सभी गांवों में स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। क्षेत्र में वन्यजीव की सक्रियता को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। नैनीताल के बिरला चुंगी क्षेत्र के जंगल में आग बुझाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें वन विभाग के दैनिक कर्मी आनंद राम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जंगल में आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहे आनंद राम का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरे। स्थानीय लोगों और वन कर्मियों की मदद से उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए एक बिछड़े हुए बालक को सकुशल खोजकर उसके परिजनों से मिला दिया है। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी नक्श अतुल पटेल अपने पिता अतुल पटेल से यात्रा के दौरान भैरव मंदिर क्षेत्र में बिछड़ गया था। परिजनों द्वारा सूचना देने पर मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत खोजबीन शुरू की। कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और कांस्टेबल प्रकाश ने बच्चे की फोटो व जानकारी संबंधित ग्रुपों में साझा की और वायरलेस के माध्यम से सभी चौकियों को अलर्ट किया। समन्वित प्रयासों के बाद बालक को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पटेल नक्श अतुल कुमार पटेल जो मिल नहीं रहा था, तो उसकी उम्र 13 साल है। तो भैरवनाथ के एसडीआरएफ टीम ने मेरी हेल्प किया, लेकिन उसके बाद पता चला कि इधर है तो हम जाके उसको रिसीव किया। तो पूरी एसडीआरएफ टीम को खूब खूब धन्यवाद और पुलिस टीम का भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देहरादून के त्यूड़ी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक वाहन गहरी खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट त्यूड़ी से आरक्षी बलवंत सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने पाया कि हटाल और फिडीज पुल के बीच आइसर वाहन करीब 200 से 250 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ है। रेस्क्यू अभियान के दौरान वाहन चालक का शव बरामद किया गया। कठिन परिस्थितियों में एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को सड़क तक पहुंचाकर पुलिस को सौंप दिया है। और इन खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।